नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे ऋषि की कहानी जिनका जन्म ही 8 विकृतियों के साथ हुआ था, लेकिन उनका ज्ञान और आत्मबल इतना सीधा और ऊंचा था कि उनकी एक बात सुनकर राजा जनक जैसे व्यक्ति को भी सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। यह कहानी है आचार्य अष्टावक्र की, एक संत जिनकी जिंदगी संघर्ष, विजय और आध्यात्मिक ज्ञान की अनोखी मिसाल है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत ऋषि के बारे में, जिन्होंने साबित किया कि असली सुंदरता और शक्ति शरीर में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में छुपी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। प्रारंभिक जीवन और श्राप। अष्टावक्र के नाना ऋषि उद्दालक एक महान विद्वान थे और उनका आश्रम ज्ञान का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। उनके यहाँ देश भर से छात्र पढ़ने आते थे। ऋषि उद्दालक आरुणि के एक शिष्य थे कहोड़ा, जो बहुत मेहनती और विद्वान थे। उद्दालक ने अपने शिष्यों में कहोड़ा को सबसे योग्य पाया और उनकी सेवा तथा विद्वता से प्रसन्न होकर अपनी बेटी सुजाता का विवाह कहोड़ा से कर दिया। विवाह के बाद कहोड़ा भी अपने ससुर की तरह गुरु बन गए और आश्रम में छात्रों को पढ़ाने लगे। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। वह चाहती थी कि उनका बच्चा भी वेद शास्त्रों का ज्ञानी बने, इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति और पिता की कक्षाओं में जाकर ध्यान पूर्वक सुनने लगी। जब अष्टावक्र अपनी माँ सुजाता के गर्भ में थे, उनके पिता कहोड़ा एक विद्वान ब्राह्मण थे और वे वेदों का पाठ कर रहे थे, लेकिन कहोड़ा की उच्चारण में कुछ गलती हो गई। गर्भ में ही अष्टावक्र इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही पिता की गलती को सुधार दिया। कहोड़ा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि बच्चा उनकी विद्वता पर सवाल उठा रहा है। क्रोध में आकर कहोड़ा ने गर्भ में बच्चे को श्राप दे दिया, तुम 8 जगहों से टेढ़ा पैदा होगे। अष्टावक्र के जन्म से पहले ही सुजाता को लगा कि अपने पुत्र का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। कहोड़ा का परिवार गरीब था और वे धन कमाने और अपनी विद्वता दिखाने के लिए राजा जनक के दरबार में गए। राजा जनक के दरबार में एक सभा चल रही थी, जहां विद्वान लोग बहस करते थे। वहां वरुण देव की पुत्र वंदिन मुख्य पंडित थे। वंदिन बहुत चालाक थे और वे विद्वानों में ऐसी बहस करते थे जिसमें वे जीत जाते थे। जो हारता था उसे समुद्र में डुबो दिया जाता था। यह एक तरह का नियम था, क्योंकि वंदिन वरुण के पुत्र थे और समुद्र उनके पिता का क्षेत्र था। कहोड़ा वहां धन प्राप्त करने और बहस में भाग लेने के लिए गए थे, क्योंकि राजा जनक विद्वानों को पुरस्कार देते थे। लेकिन कहोड़ा वंदिन से बहस में हार गए और उन्हें समुद्र में डुबो दिया गया। समय आने पर सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो सचमुच 8 जगह जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, घुटने, छाती और सिर से टेढ़ा था। उस बालक का नाम रखा गया अष्टावक्र, जिसका अर्थ है 8 जगह से टेढ़ा। ऋषि उद्दालक आरुणि के आश्रम में अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक और मामा श्वेत केतु के साथ पले बढ़े। अष्टावक्र को यह नहीं पता था कि उनके असली पिता कहोड़ा हैं, जो राजा जनक के दरबार में वंदिन से बहस में हारकर समुद्र में डुबो दिए गए थे। उनकी माँ सुजाता ने यह राज छिपाया था और अष्टावक्र उद्दालक को अपना पिता और श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे। दोनों साथ में वेदों का अध्ययन करते थे। एक दिन जब अष्टावक्र लगभग 12 साल के थे, वे उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे। श्वेत केतु यह देखकर जलन या गुस्से में आ गए। उन्होंने अष्टावक्र को गोद से खींचकर नीचे उतार दिया और क्रोध में कहा, यह तुम्हारे पिता नहीं है बल्कि मेरे पिता है। तुम्हें उनकी गोद में बैठने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर अष्टावक्र हैरान हो गए और दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ सुजाता से पूछा कि उनके असली पिता कौन हैं।
सुजाता ने रोते हुए पूरी कहानी बताई कि कैसे कहोड़ा धन कमाने के लिए राजा जनक के दरबार में गए थे, जहां वंदिन से बहस में हार कर और उन्हें समुद्र में डुबो दिया गया। अष्टावक्र को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फैसला किया कि वे अपने पिता का बदला लेंगे। इस प्रकार अष्टावक्र और श्वेत केतु उद्दालक के आशीर्वाद लेकर मिथिला के राजा जनक के दरबार की ओर चल पड़े। राजा जनक के दरबार में ऐतिहासिक शास्त्रार्थ। अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ राजा जनक के दरबार की ओर चल पड़े। जब वे यज्ञशाला के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि केवल बड़े और विद्वान लोग ही अंदर जा सकते हैं, बच्चे नहीं। इस पर अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही, केवल बालों के सफेद हो जाने से या उम्र अधिक हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति में ज्ञान की साधना करने की लगन होती है वही वास्तव में बड़ा और योग्य होता है, और वे योग्य हैं और उन्हें प्रवेश दिया जाए। तभी राजा जनक ने उन्हें भीतर आने का आदेश दिया। दरबार में जब अष्टावक्र ने कहा कि वह शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहते हैं तो सब हंसने लगे। सबको यह अजीब लगा कि एक टेढ़े मेढ़े बालक को लगता है कि वह एक महान पंडित वंदिन को हरा देगा, पर अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसे। जब राजा जनक ने हंसने का कारण पूछा तो अष्टावक्र ने कहा कि उन्हें लगा कि वे चमड़े का काम करने वालों की सभा में आ गए हैं, जो केवल शरीर की त्वचा को देखते हैं, आत्मा के ज्ञान को नहीं। यह सुनकर दरबार में शांत माहौल छा गया। राजा जनक अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी परीक्षा ली और उनसे अनेक पेचीदा प्रश्न पूछे। अष्टावक्र ने हर प्रश्न का सही और तार्किक उत्तर दिया। इन सटीक उत्तरों से प्रसन्न होकर राजा जनक ने उन्हें वंदिन से शास्त्रार्थ की अनुमति दे दी। यह शास्त्रार्थ संख्याओं के आधार पर एक दार्शनिक बहस थी। दोनों 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं के आधार पर क्रमिक रूप से श्लोक रचते गए। वे बारी बारी से प्रत्येक संख्या से जुड़े अवधारणाओं, वैदिक ज्ञान, ब्रह्मांड, देवताओं या प्राकृतिक तत्वों का वर्णन करते थे। यह क्रम आगे बढ़ता गया। जब वंदिन ने 13 की संख्या के बारे में केवल श्लोक का पहला भाग ही कह पाए तो अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा कर दिया। इस प्रकार अष्टावक्र ने वंदिन को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। अष्टावक्र का जवाब इतना सटीक और गहरा था कि वंदिन हार मान गए। वंदिन ने हार स्वीकार की और बताया कि वे वरुण देव के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता वरुण के आदेश पर यहाँ आए थे ताकि विद्वानों को उनके यज्ञ के लिए भेज सके। अब अष्टावक्र की जीत से समुद्र में डूबे हुए सभी विद्वानों, जिसमें कहोड़ा भी शामिल थे, जीवित होकर बाहर आ गए। कहोड़ा ने अपने बेटे अष्टावक्र को गले लगाया और उनकी प्रशंसा की। राजा जनक ने अष्टावक्र को सम्मान दिया। इस बहस से पता चलता है कि सच्ची विद्वता उम्र या शरीर से नहीं बल्कि ज्ञान से आती है। अपने पुत्र की विजय और ज्ञान से प्रसन्न होकर कहोड़ा ने अष्टावक्र को आशीर्वाद दिया और उन्हें समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। जैसे ही अष्टावक्र नदी में स्नान करके बाहर आए, उनका शरीर पूर्णतः सीधा और दिव्य हो गया। इस प्रकार पिता के श्राप और उनके निवारण दोनों ने मिलकर अष्टावक्र के जीवन का एक पूर्ण अध्याय का निर्माण किया। इसके बाद अष्टावक्र मिथिला में एक प्रसिद्ध आचार्य बन गए। सुप्रभा नामक कन्या से विवाह। एक बार अष्टावक्र ने ऋषि वदान्य की बेटी सुप्रभा से शादी करने की इच्छा जताई। सुप्रभा बहुत सुंदर और गुणवान थी। अष्टावक्र ने वदान्य ऋषि से अपनी इच्छा बताई तो वदान्य ने शादी के लिए सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी। अष्टावक्र को उत्तर दिशा में हिमालय की ओर जाना होगा, वहाँ शिव और पार्वती का दर्शन करना होगा और फिर वहाँ रहने वाली एक सुंदर स्त्री से बात करनी होगी। अगर वे सफल होकर लौट आए तो शादी हो जाएगी। अष्टावक्र ने शर्त मान ली
और उत्तर की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे कुबेर के महल पहुँचे, जहाँ कुबेर ने उनका स्वागत किया और उन्हें मनोरंजन प्रदान किया। फिर अष्टावक्र ने शिव और देवी पार्वती के दर्शन किए। उसके बाद और उत्तर में जाकर वे एक सुंदर स्त्री से मिले जिसका नाम उत्तर था। उत्तर ने अष्टावक्र को विभिन्न तरीकों से लुभाने की कोशिश की और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अष्टावक्र ने दृढ़ता से मना कर दिया और कहा कि वे केवल सुप्रभा से प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे। उत्तर अष्टावक्र की निष्ठा से प्रसन्न हुई और अपना असली रूप प्रकट किया। वह उत्तर दिशा की रानी थी जो उनकी परीक्षा ले रही थी। उसने अष्टावक्र को आशीर्वाद दिया और जल्दी वापस लौटने में मदद की। अष्टावक्र सफल होकर लौटे और वदान्य ऋषि ने खुशी से सुप्रभा का विवाह अष्टावक्र से कर दिया। अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो अद्वैत वेदांत की परंपरा में है। यह ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद के रूप में है। इसमें 20 अध्याय हैं और यह आत्मज्ञान पर जोर देता है जो मुक्ति का रास्ता है। ग्रंथ कहता है कि बाहरी दुनिया एक भ्रम है और सच्ची आजादी आत्मा और ब्रह्मा की एकता को समझने से आती है। अष्टावक्र गीता को लेकर विद्वानों में अलग अलग राय है कि यह कब लिखी गई। कुछ का मानना है कि यह 500 से 400 ईसा पूर्व की रचना है, तो कुछ इसे नया मानते हैं। अष्टावक्र के विचारों ने आधुनिक समय के महान संतों और विचारकों को भी बहुत प्रभावित किया है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, ओशो और श्री श्री रविशंकर। मुख्य शिक्षाएं। यह शिक्षाएं अज्ञान को दूर करने और आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझने पर आधारित है। अष्टावक्र कहते हैं, तू वही है, तू ब्रह्मा है, तुम्हारा असली स्वरूप शुद्ध चेतना है। तुम यह शरीर या मन नहीं हो, बल्कि वह साक्षी हो जो इस सब को देख रहा है। जैसे सागर की लहरें पानी से अलग नहीं है, वैसे ही सारी सृष्टि तुम ही से बनी है। अहंकार छोड़ो। सारे दुखों की जड़ मैं की भावना है। जैसे मैं यह करूँगा, मेरा यह है। जब तुम्हें पूरी तरह समझ आ जाए कि तुम शरीर मन नहीं हो, तो यह मैं अपने आप मिट जाता है और शांति आती है। स्वयं में ही जागो। मोक्ष पाने के लिए किसी दूसरे, किसी गुरु या किसी बाहरी चीज पर निर्भर मत रहो। मुक्ति तो बस यह जानने में है कि मैं पहले से ही स्वतंत्र और पूर्ण हूँ। यह तुम्हारा अपना सच है। आसक्ति छोड़ो। दुनिया की चीजों में, लोगों में और अपने ही विचारों व भावनाओं में फंसो मत। उन्हें आते जाते देखो, लेकिन अपने असली मैं को उनसे अलग रखो। जब आसक्ति खत्म होती है तो सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। कर्मों के बंधन से मुक्ति। फल की इच्छा से किए गए कर्म बंधन बनाते हैं, लेकिन जब तुम्हें अपने असली स्वरूप का पता चल जाता है तो तुम्हारे सारे कर्म स्वाभाविक रूप से होते हैं, बिना किसी लगाव के, और वे तुम्हें बांधते नहीं। शांत और संतुष्ट रहो। अपने असली स्वरूप में स्थित होकर सभी इच्छाओं और सभी डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती और ना ही किसी चीज से भय रहता है। यही वास्तविक संतोष और शांति है। एक ही सत्य। इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब एक ही परम सत्य का खेल है। अलग अलग नाम और रूप सिर्फ एक भ्रम है। जब यह भ्रम दूर हो जाता है तो सब कुछ तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई देता है। वर्तमान में जीना। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़ो। आत्मा अभी पूर्ण है, कुछ और चाहिए नहीं। ग्रंथ पुण्य, पाप, धन, गरीबी और यहाँ तक कि आध्यात्मिक खोजों के प्रति उदासीनता सिखाती है, क्योंकि मुक्ति की तीव्र इच्छा भी बंधन बना सकती है। अष्टावक्र गीता में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तुम पहले से ही स्वतंत्र, पूर्ण और शुद्ध आत्मा हो।
बस इस सच्चाई को पहचान लो और मैं शरीर हूँ, इस भ्रम को छोड़ दो, फिर तुम्हें कुछ भी करने या पाने की जरूरत नहीं रहेगी। अष्टावक्र का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में आता है। महाभारत के वन पर्व में ऋषि लोमश ने पांडवों को अष्टावक्र की कहानी सुनाई थी। विष्णु पुराण और कई पुराणों में भी उनका उल्लेख मिलता है। ऋषि अष्टावक्र का जीवन हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावे और शारीरिक सीमाओं का कोई महत्व नहीं है। असली शक्ति तो हमारे भीतर की आत्मा में निहित है। एक व्यक्ति जिसने जन्म से पहले ही श्राप पा लिया था और जिसके जन्म के पहले ही उसके पिता को मृत्यु के मुख में जाना पड़ा, उसने न सिर्फ अपने पिता को वापस लाया बल्कि दुनिया को अष्टावक्र गीता जैसे अनमोल ज्ञान दिया। उनकी कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की एक ऐसी मिसाल है जो हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रेरणादायी है। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान और बुद्धि ही वह हथियार है जो किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगली स्टोरी किन पर चाहिए। फिर मिलते हैं एक और नई रोमांचक वीडियो के साथ।